नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को। तो यहाँ पर भारत और कतर के मध्य कुछ महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो कतर का भारत प्रेम इकोनॉमी, एनर्जी और गैस समेत कई सेक्टर में यहाँ पर सहयोग मिलने वाला है। किसका? कतर का भारत को और भारत का कतर को। कल पीएम मोदी के साथ यहाँ पर बैठक होने वाली है। तो अपनी इकोनॉमी में गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 7% से वर्ष 2030 तक बढ़ करके 15% करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी कौन? केंद्र सरकार। अब कतर से और ज्यादा गैस हम क्या करेंगे? खरीदेंगे, क्योंकि हमारी जो मांग भी है वो बढ़ रही है, 15% हो रही है। इस बारे में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच वार्ता होने जा रही है। ये मुख्य बिंदु रहने वाला है गैस वाला। कतर के अमीर तमीम बिन हमीद अल थानी भारत में 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता इसमें होगी और इसमें ऊर्जा तथा कारोबारी जो संबंध हैं वो मुख्य तौर पर चर्चा का विषय होंगे। आपने देखा होगा कि कतर में हमें क्या है, कुछ जो इंडियंस थे उनको फांसी पर चढ़ाया गया था, कुछ नेवी ऑफिसर थे वो वापस लौट करके नहीं आए थे। तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा चल रही थी कतर के साथ। तो इसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया गया कि भैया हमें कतर से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुद्दा धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है। भारत और कतर के बीच होगी चर्चा। भारत कतर के सरकारी निवेश फंड से ज्यादा निवेश आकर्षित करने की भी कोशिश करेगी कि कतर ज्यादा से ज्यादा इंडिया में क्या करे? निवेश करे। दोनों नेताओं के बीच में होने वाली वार्ता में यह भी एक प्रमुख मुद्दा होगा। पश्चिम एशिया में लगातार तनाव के मौजूदा माहौल को देखते हुए कतर भारत के साथ रक्षा संबंधों को भी मजबूत कर सकता है, यानी कि वो हमसे विमान वगैरह में भी डील करेंगे। इससे भी भारत को फायदा होगा। इस बारे में एक अहम घोषणा किए जाने की संभावना है। भारत के लिए कतर जरूरी क्यों हो जाता है? देखिए, कतर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ अगर हम बात करें कि ऊर्जा सुरक्षा हमें कौन दे सकता है, तो कतर हमें प्रदान कर सकता है, क्योंकि भारत में गैस आयात 70% है और वो कतर से ही आयात किया जाता है। हाल ही में मोदी सरकार ने देश की इकोनॉमी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाने की बात कही थी। नेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की बात करें तो भारत में तकरीबन 65 अरब घन मीटर गैस की खपत है, जो वर्ष 2030 तक कितनी होने वाली है? 120 अरब घन मीटर होने वाली है। तो खपत बढ़ेगी तो हमें क्या चाहिए? इनसे ज्यादा गैस चाहिए। इस पर हम अभी से अगर डीलिंग कर लेंगे, साइन कर लेंगे, तो फ्यूचर के लिए हमारी सिक्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। विदेशों से गैस खरीदता है भारत, ये देखते हैं। तो भारत अभी अपनी जरूरत का 50% जो गैस है वो विदेश से खरीदता है, जो बढ़ करके अभी 70% होने की उम्मीद है। कतर भारत को गैस आपूर्ति करने वाला एक भरोसेमंद देश मानता है। ऐसे में इससे ज्यादा गैस खरीदने के लिए भारत इच्छुक है, क्योंकि पहले से हम इनसे खरीद रहे हैं और ये हमारे भरोसेमंद है, तो इससे हम और भी ज्यादा खरीद सकते हैं। दोनों देशों के तेल कंपनियों के बीच संबंधित क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है। जब कतर के साथ रिश्तों में आया था तनाव, तो ये 2022 की बात है, जब एक सरकारी शिपिंग ऑफिसर, आपने देखा होगा, कंपनी में कार्यरत थे और 8 भारतीयों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में था। उसके बाद इनको यहाँ पर फांसी की सजा भी सुना दी गई थी। ये सभी भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी थे, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी में काम कर रहे थे। वहां की कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी थी, जिसके बाद भारत की तरफ से काफी कूटनीतिक कोशिश करने के बाद रिहा करने में उन्हें मदद मिली थी और फाइनली उनको रिहा कर दिया गया था, वरना इनको वहां पर क्या हो जाती? फांसी की सजा हो जाती। इसमें से एक अधिकारी अभी भी कतर से वापस नहीं आ पाया है। लेकिन अन्य सातों की रिहाई के कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी ने कतर की यात्रा भी की थी और तब उन्होंने कतर के अमीर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था और उसके बाद अब वो भारत यहाँ पर आए हैं और 10 वर्षों बाद अब अल थानी भारत आ रहे हैं। और कब उन्होंने आमंत्रित किया था? 2022 में। लेकिन रिहा अभी आप देखोगे शायद 2023 के आसपास उन्होंने रिहा करके 7 लोगों को भेजा है। एक अभी वापस वहीं पर पड़े हैं, वो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।